हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस एपिसोड में हम 100 क्वेश्चंस ऐसे आपको बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड कई बार कई तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए हम बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो वेस्टिब्यूल्स हैं, वेस्टिब्यूल्स फॉर्म्स बाय कैसे फॉर्म होते हैं या फिर कह सकते हैं वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं। ये हैं मिडल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स आर मिडल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। गैंग्लियंस क्या होते हैं? दीज आर नर्व्स आउटसाइड द सीनस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो नर्व्स होती हैं उनको गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, पॉसोलॉजी, पॉसोलॉजी क्या बोलते हैं इसको? ड्रग डोजेस की स्टडी करना, स्टडी ऑफ dose of drug is pathology. And bile formation in fetal life starts at the age of 3 months. Next is hiatus hernia is also called diaphragmatic hernia. Next is water hammer pulse is found in, water hammer pulse किस में मिलती है? aortic regurgitation में। न्यूबॉर्न चाइल्ड का हार्ट रेट क्या होता है? 120 to 140 पर मिनट। दोस्तों, है तो कई मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन वेजाइनल कैनाल। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब वेजाइनल कैनाल में मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हीमेटोकैल्पस। बेस्ट मेथड to diagnose ectopic pregnancy? The answer is ultrasound. Ultrasound is the best method to diagnose ectopic pregnancy. कोरिया एक सिम्टम है, ये किस में मिलता है? पहले तो आप समझिए कोरिया क्या होता है। कोरिया होता है जो हमारे शोल्डर्स की, बॉडी की इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है, स्पेशली शोल्डर पार्ट की, उसको हम कोरिया कहते हैं। किस में मिलता है? रूमेटिक फीवर में। रेनिन, रेनिन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। रेनिन क्या होता है? अ हार्मोन विच इज़ सिक्रेटेड बाय द किडनी। इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, एडम स्ट्रोक सिंड्रोम का टाइमिंग क्या होता है? 15 सेकेंड्स। और जो नेक्स्ट इज स्वर्ण वंग शीशी में लगता है कहाँ? स्वर्ण वंग जो है वो शीशी में कहाँ लगता है? तल में। ठीक है, कटफल का प्रयोज्यांक क्या है? त्वक। धान्य अभ्रक में धान्य की मात्रा कितनी होती है? 1/4 पार्ट। ठीक है, 1/4 पार्ट। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर, हिपेटोमा। इन ईसीजी डिप्रेस्ड पी वेव किस में मिलती है? IHT। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। IUCD का प्रयोग करवाते हैं रजस्राव के तुरंत बाद। डायरिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ, कौन से ड्रग का साइड इफ़ेक्ट मोस्ट कॉमन जो है वो डायरिया है? एम्पिसिलिन। जेंटामाइसिन की डोज क्या है? 80 mg BD। क्लोरोक्वीन इज ऑल्सो यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ट्रैंक्विलाइजर्स, इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड पैल्पिटेशन। सेजिटल सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी इन राइट एंड लेफ्ट पार्ट, और कोरोनल सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी इन डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट। किस संस्कार के असमयक होने पर बच्चे में मन्यास्तंभ हो जाता है? मन्यास्तंभ मतलब स्टिफनेस इन नेक। कर्णवेधन संस्कार के असमयक होने पर बच्चे में मन्यास्तंभ हो जाता है। नियोनेट में प्रथम दिन आक्षेप का कारण हो सकता है। पहले दिन आक्षेप यानी सीजर्स में उसका क्या कारण है? बर्थ एस्फिक्सिया। लाक्षा तैल का रोग अधिकार क्या है? ज्वर। रस लिंग की स्थापना कहाँ करते हैं? पूर्व में या आग्नेय कोण में। मेधा स्मृति कांति नाम यत्वम आयु प्रकर्षणम बल इंद्रिया नाम किस रसायन के संदर्भ में कहा गया है?
मेधा स्मृति कांति नाम यत्वमायु प्रकर्ष बल इंद्रिय नाम, ये च्यवनप्राश के लिए कहा गया है। कौन से गुल्म में अग्निकर्म करते हैं? कफज गुल्म में। अति तेजसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अति तेजसा का प्रयोग दग्ध के लिए किया गया है। पांच कांश कार्य करता है धातु स्तर पर। पांच कांश किस स्तर पर कार्य करता है? धातु स्तर पर। उत्फुल्लिका रोग का वर्णन आया है योग रत्नाकर में। महापदम नामक विसर्प है त्रिदोषद व्याधि। साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, फेशियल एनोमलीज, गम हाइपरट्रॉफी। एम्पिसिलिन इज सिंथेटिक पेनिसिलिन। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ हिस्टामिन इज एफिड्रिन। प्रिकर्सर ऑफ डोपा इज टायरोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर अरिथमिया लिग्नोकेन। डोज ऑफ लिग्नोकेन प्लस एड्रीनलिन 500 mg। ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस नियोस्टिगमाइन। पेरिटोनियल कैविटी is the ventral cavity of the body. Gastric secretion does not have, gastric secretion मतलब स्टमक में जो secretions होती हैं उसमें क्या नहीं होता है? पोटाशियम एंड बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो एसिडिक secretion होती है ना, उनका pH <7 होता है। सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल यूनिट। कोलेजन वर्क्स इन द बॉडी आफ्टर 1 week। वर्मिन बोन इज प्रेजेंट इन सूचर बोन, मतलब क्रेनियल सूचर्स। सूचर बोन जो होती है उसको वर्मिन बोन कहते हैं। ट्यूबरकल इज अ शार्प प्रोमिनेंट राउंडेड थिकनिंग प्रेजेंट इन बोन। ट्रोकेंटर ये क्या है? लार्ज राउंडेड नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन इन द बोन। ट्यूबरकल शार्प प्रोमिनेंट राउंडेड थिकनिंग है, जबकि ट्रोकेंटर लार्ज राउंडेड नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन है। सीरम अमाइलेज किस कंडीशन में रेज होता है? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइटोसिस किस में फाउंड होता है? अपेंडिसाइटिस में। गम हाइपरट्रॉफी इन प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन। कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज स्क्यूरस। ऑन विच पार्ट यूट्रोसेक्रल लिगामेंट इज अटैच्ड टू द सेक्रम? ऑन विच पार्ट यूट्रोसेक्रल लिगामेंट इज अटैच्ड टू द सेक्रम? S2 S3, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के S2 S3 लेवल पे यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट अटैच्ड होती है। डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड वाइट बोन मैरो इज अरिथ्रोब्लास्ट। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर एब्सेस इज ई हिस्टोलिका। नेक्स्ट इज, इसका नाम है ई हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज इरेक्ट एंड आर्म्स इन साइड। सुश्रुत ने सहज अर्श को क्या माना है? अंतर्मुखी अर्श। 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड इज फाउंड इन द यूरिन इन कार्किनॉइड सिंड्रोम। एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज शोज राइट वेंट्रिकल फेलियर। डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर एडिमा हो देन दैट इज राइट वेंट्रिकल फेलियर। पल्सिस पैराडॉक्सिस किस में प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन में। डाइक्रोटिक पल्स इज प्रेजेंट इन टाइफाइड। केशियस नेक्रोसिस इज फाउंड इन ट्यूबरक्यूलोसिस। हृदय रोग किस धातु की दृष्टि से होता है? रस धातु की। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, 2 टाइप्स के मेम्ब्रेन होते हैं, म्यूकस एंड सिरस। पारद में दोष किसने मिलाया? रुद्र ने, इंद्र के कहने पे। मास्ट लिवर डलनेस इज प्रेजेंट इन, लिवर डलनेस परफोरेशन में प्रेजेंट होती है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इमीडिएट सर्जरी करनी चाहिए। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस में कोल्ड एब्सेस होता है एंड गॉल ब्लैडर की क्रियाशीलता की जांच करते हैं OCG से। क्रियाशीलता मतलब गॉल ब्लैडर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो OCG टेस्ट से डायग्नोस किया जाता है। योनि स्राव की चिकित्सा ना करने पर गर्भिणी में क्या हो सकता है? उपविष्टक। नेक्स्ट इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब? रेडियल नर्व। लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट क्रीनियल फोसा पोस्टीरियर। लॉन्गेस्ट ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस कॉलिक प्लेक्सिस। BP जो न्यूनेट में कितना होता है? 60/40। एकांग वेर का रस का मुख्य घटक है कुचला। एक कुष्ठ की तुलना करते हैं सोरियासिस से।
सुश्रुत ने मूत्राघात का वर्णन किया है उत्तर तंत्र में। स्किन इज़ द बेस्ट ड्रेसिंग ऑफ द बॉडी, ये किसने कहा है? जोसेफ लिस्टर ने। सूतिका में कितने समय पश्चात धातुएं साम्यावस्था में आती हैं? 6 मास पश्चात। एड्रीनलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा होता है, एड्रीनलिन नहीं देनी चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन इज एक्यूट रीनल फेलियर। संस्कार का वहन किसके द्वारा होता है? लिंग शरीर से। संवेग की उत्पत्ति किस मानस दोष से होती है? रज से। और नेक्स्ट इज हतोजस शब्द का प्रयोग किया गया है सन्निपातिक ज्वर हेतु। हतोजस सन्निपातिक ज्वर हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रेडियोल्यूसेंट स्टोन। रेडियोल्यूसेंट स्टोन कौन सा होता है? यूरिक एसिड स्टोन। IVP डाई इज इंजेक्टेड थ्रू यूरेटर। फॉर IVP डाई इज इंजेक्टेड थ्रू यूरेटर। कलर ऑफ पस इन अमीबिक लीवर एब्सेस चॉकलेट कलर होता है। चरक ने पित्त का विभाजन किया है कर्म अनुसार। पिन पॉइंट प्यूपल किस में मिलती है? मॉर्फिन पॉइजनिंग में। इफ़ वी गिव डाइज़ापाम टू एन एल्कोहलिक पेशेंट इट विल लीड टू कोमा। प्रोपेनोलॉन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा। एस्थमा में प्रोपेनोलॉन नहीं देते हैं, जैसे कि हम मेटलार वगैरह टैबलेट देते हैं, वो एस्थमेटिक पेशेंट को कभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देता है। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन C। लार्जेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज रेडियल नर्व। बेस ऑफ द स्कल इज फिनॉइड। चरक संहिता में अग्नियाँ की संख्या क्या है? 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई हैं। AFP टेस्ट किस में होता है? TB में। वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग होता है आम वात में। एपिजियोटमी इज डन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों आज के लिए आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार कई तरह के PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। हम ऐसे ही एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।